तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लाव टी अरे लेयर फिफ्थ लेयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कीकी और क्यूकी होते हैं। ये हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारे मॉन्स्टर उन पे हमला करे होते हैं और कह रहा होता है एक बनाना 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 अटैक। इसी के साथ एक बड़ा सा कीड़े जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर कह रहा होता है ये है मेरा गोल्डन एग बुलेट अटैक। यहाँ पे कीकी काफ़ी ज़ख्मी होती है या फिर बोल सकते हो काफ़ी घबराई हुई होती है क्योंकि उसके हमले को ज़्यादा देर तक जो है होल्ड करके नहीं रख सकती। सारे डीमन कह रहे होते कि ऐसे अटैक करते रहो, देखते हैं कितनी देर तक होल्ड करके रख सकती है। कीकी कहती है डैम इट। अब यहीं पे कीकी उससे कह रही होती है क्यों रहने दो, तुम इसको ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं कर सकती, ये तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल है, इससे तुम्हारी सोल को डैमेज हो सकता है। क्योंकि कहती है कि नहीं, मेरे को कोई भी मदद की ज़रूरत नहीं है और मैं इसको जो है ऐसे बना के रख सकती हूँ और थोड़ी देर। वो कहती है कितनी देर? अगर तुम इसको जितनी देर बना के रखोगी तो कभी ना कभी तुम थक जाओगी और फिर तुम्हें चोट लगेगी और हम दोनों मर जाएंगे। अगर हमने यहाँ से अपने कदम पीछे हटा लिया तो हम आगे जाके दोबारा से आएंगे, इनके ऊपर हमला कर देंगे। अब यहाँ पे क्यूक्यू को भी ये प्लान अच्छा लगता है। वो कहते हैं चल ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ बना देती हूँ जिससे ये लोग अंदर ना आ पाए, ना हमारी बात को सुन पाए। वो वहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन जैसा बना देती है। अब मंकी मॉन्स्टर सा कह रहा होता है कि लगता है ये लोग अपना स्पेशल मूव करने वाले हैं, तो चलो हम भी अपना स्पेशल मूव करते हैं। वो कह रहा होता है सारा सभी लोगों से कि भाई मेरे दोस्त मेरे बहन और सबसे कह रहा होता है कि चलो कुछ मतलब अटैक करते हैं। इसी के साथ जो है वो वहाँ पे जो है एक बड़ा सा स्पिरिट एनर्जी अटैक करने वाला होता है और यहाँ पे सारे लोगों की स्पिरिट जैसी एनर्जी को लेके वहाँ पे कुछ बॉल जैसा अटैक करने वाला होता है। अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कीकी कह रही होती है क्योंकि तुमने अपने कपड़े कहाँ हैं, तुम्हारे सारे कपड़े कहाँ गए? वो कहती है कि वो ज़रूरी नहीं है, मैं कहना चाहती हूँ कि चलो यहाँ पे जो है जो है फ्यूजन करते हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं चल ठीक है। वो कहती है जल्दी से करो। वो कहती है ठीक है। और इसी के साथ जो है वो उसकी उंगली पे कट लगाती है, दोनों अपनी उंगली को टच करते हैं। और जैसे वो अपनी उंगली को टच करते हैं तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी पावर निकल रही होती है। और यहीं पे वो दोनों एक साथ कहते हैं सोल फ्यूजन। और जैसे वो सोल फ्यूजन कहते हैं तो उनकी सोल फ्यूजन होने लगती है, बोल सकते हो मिक्स होने लगती है। और इसी के साथ जो है वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। और यहीं पे वो कहती है तो ये सब कंप्लीट हो गया है, चलो वो देखते हैं कि बंदर क्या कर रहा है, ऊपर पागल हो रहा है, चलो ऊपर चल के देखते हैं। वो जंप लगा के ऊपर जाने लगते हैं, सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन जो कि दूसरी जगह का होता है जहाँ पे सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। मिस्टर जैंग जो कि वही सिक्योरिटी गार्ड है जो कि पहले एपिसोड में उस जो भालू के साथ लड़ने के लिए तैयार हुआ था, वो काफ़ी ज़ख्मी हालत में होता है। जीजी कहती है तो ऐसे और देर तक फाइट नहीं कर पाएगा, वो पिटा हुआ होता है। और भालू कह रहा होता है तुम जैसे लो लाइफ की ह्यूमन मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें एक ही पंजे के साथ यहीं पे मार दूंगा। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है उसको मारने के लिए तैयारी होता है कि तभी जीजी अपना कपड़ा फेंक के उसकी आँख को ढक देती है और कहती है तुम जानवर कहीं के, अगर तुम में दम है तो अपने बराबरी वाले से टक्कर लो, अपने से कमज़ोर से क्यों लड़ाई कर रहे हो? वो कहता है कि अपने से बराबरी वाले, तूने देखे तेरी नाजुक मुलायम स्किन को, मैं तो उसको काट के चीर फाड़ कर सकता हूँ, इतनी ताकत है मेरे अंदर। और तू कह रही है कि तू यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वो कहती है कि रुक, तेरे को बताती हूँ, तेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम जैसे कुत्ते मेरे सामने बात भी कर सके। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे थोड़ा ज़ुकाम हो रहा है तो थोड़ी दिक्कत हो तो माफ़ कर देना। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर रहता है बड़ा सा बियर रहता है उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो मारने के लिए तैयार हो जाओ। जो जीजी होती है वो जंप करती है और अपने एक पैर से उसके एक हाथ को पकड़ती है, दूसरे पैर से उसको एक किक लगाती है और वो दूर जाके पीछे हटता है। वो कहता है तुम्हारी किक काफ़ी अच्छी थी और तुम्हारे पास काफ़ी अच्छे मूव है पर तुम मेरे को नहीं हरा पाओगी। जीजी का भाई वहाँ से गुजर रहा होता है और साथ ही पे हमें दिखाया जाता है वो कहता है जीजी तुम कहाँ हो? जीजी कहती है कि मैं यहाँ हूँ। और इसी के साथ वो सारे वहीं पे आ जाते हैं और कहते हैं सिस्टर क्या तो मदद की ज़रूरत है? वो कहती है कि हाँ थोड़ी सी ज़रूरत है। और ये पे वो दिखाया जाता है वो कहता है तो सिस्टर ये लो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कपड़े लाया हूँ, हमारी पुरानी गैंग दोबारा से जो है उठ खड़ी होएगी। यहाँ पे इनकी जो गैंग होती है वो काफ़ी गुंडे गर्दे वाली जो है गैंग होती है, पर जीजी इनकी गैंग से निकल गई थी क्योंकि कुछ एक्सीडेंट हो गया था। और अब वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं गैंग में वापस आ रही हूँ। अब यहाँ पे वो कहती है कि चलो भाइयों जल्दी से जीजी के लिए कुछ ऐसी चीज़ बना दो जिससे वो जो है कपड़े चेंज कर सके। वो जो है एक पर्दा लगा देते हैं और यहीं पे हमें पता चलता है कि जो जीजी होती है वो इनकी गैंग की बॉस होती है। अब बॉस अपनी गैंग में वापस आएंगे तो सारे लोग खुशी होंगे ना। तो यहीं पे जीजी अपने कपड़े चेंज करके बाहर निकलती है तो सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी जोश जोश में भी आ चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे दाजी और वही तीन टीमन रहते हैं वो फॉर लड़ रहे होते हैं, उनमें से दो तो मर चुके हैं।
अब लास्ट जो कि स्नेक डीमन है, और यहीं पे वो कहती है कि दाजी कहती है उससे कि अब यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हुआ। वो कहती कि नहीं, अब यहाँ पे सब कुछ ख़त्म नहीं होगा, और वो जो है अपनी रियल फॉर्म जैसे कुछ बना लेती है। पर जो दाजी होती है वो उसको काट देती है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर तो वो फाइनल अटैक करती है जो कि मून स्लाइस होता है। पर यहाँ से एक हाथ बाहर निकलता है और उसके स्लाइस को रोक देता है और कहती है, हम्प, तुम में इतने दम नहीं है कि तुम मेरे को हरा दो, क्योंकि मैं हूँ स्नेक डीमन, जो कि काफ़ी ज़्यादा साल पुरानी है और मेरी पावर तुमसे ज़्यादा है, और मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर अंदर हरा दूंगी। यहीं पे हमें दिखाया जाता है वो काफ़ी तेज़ी से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और अपना को स्मैश अटैक करती है, जिससे जो है वो काफ़ी दूर जाके गिरती है और बूम होता है। इसी के साथ दाजी दाजी जो होती है काफ़ी ज़ख्मी होती है, और यहीं पे वो कहती है कि तुम सिर्फ जो है 4000 ईयर पुरानी हो और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को हरा सकती हो, कि ऐसा नहीं है। अब दादी कहती है क्या 4000, ओनली 4000? और इसी के साथ वो कहते हैं कि हाँ, जानकारी से तो यही मिला है कि तुम 4000 की हो। तो ये पे जो दादी होती है वो कहती है, हम, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे को हरा दो। इसी के साथ वो अपनी ब्लैक फायर को रिलीज़ करती है, और जैसे वो ब्लैक फायर को रिलीज़ करते हुए कह रही होती है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं है कि मेरे को मेरी थोड़ी सी पावर, जितनी मेरी 4000 की पावर है, उसे थोड़ा भी ऊपर खिसका दिया हो। पर तुमने ऐसा किया है तो चलो। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है उसकी 3 टेल जो कि उसके माथे पे होती है वो रिलीज़ हो जाती है। वैसे तो वो 9 टेल फॉक्स है, पर अभी वो 3 टेल को ही रिलीज़ कर पाएगी। तो वो कहती है, 9 टेल सील थर्ड टेल ओपन। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो पीछे हटती है और कहती है क्या? तो लगता है जानकारियों के मुताबिक ये गलत है। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा साल पुरानी है, तो इससे क्या मतलब है? मैं फिर भी इसको हरा सकती हूँ। वो अपने स्नेक को रिलीज़ करती है, दाजी अपने फॉक्स को रिलीज़ करती है, दोनों एक साथ एक दूसरे के सामने खड़ी होती है। दादी कह रही होती है कि क्वाइट करो, क्योंकि वो हंस रही होती है। तो वो कहती है शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत, क्यों हंस रही हो? और ये पे स्नेक चिल्लाता है और कहता है मरो जाके। इसी के साथ वो जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर रॉर और हिस करते हमला करते हैं। यहाँ पे जो स्नेक होता है वो उसके ऊपर हमला करता है हिस करते हुए, पर यहाँ पे रॉर करते हुए फॉक्स उसकी गर्दन को पकड़ देता है और उसको नीचे ज़मीन में बार बार पीटने लगता है। इसी के साथ उस अपने जो है हाथों से उसके मुंह को पकड़ता है और साथ ही बीच में से फाड़ देता है, जिससे स्नेक डीमन को भी दर्द होता है और यहाँ पे स्नेक को भी दर्द होता है, दोनों ही पिटने लगते हैं। और इसी के साथ जो स्नेक होता है वो अभी भी जो है, मतलब जो फॉक्स होता है वो स्नेक को अभी भी पीट रहा होता है। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है जो दादी होती है वो कहती है अब तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ। बट मैं बता दूं कि मैं 4200 ईयर वर्थ जो है मैंने ट्रेनिंग करी है, और ये तो मेरी ट्रेनिंग का छोटा सा हिस्सा है जो कि मैंने तुम्हें दिखा दिया है। अब यहाँ फॉक्स डिमन कहती है तो जानकारियों के मुताबिक ये सब जानकारी जो मुझे मिली थी वो सारी गलत थी। अब यहाँ पे वो फॉक्स जो कि स्नेक को पीट देता है गंदा वाला, और इसी के साथ जो है दाजी अपने फॉक्स को अपने जो है अंदर वापस बुलाती है और कहती है कि जितनी मैंने ट्रेनिंग करी है वो सारी वेस्ट नहीं गई, सब कुछ ठीक गया है। वो कहती चलो देखते हैं कि मैं कितनी साल पुरानी हूँ। तो वो कहती है अरे हाँ, मैं तो पूरी की पूरी 12,600 ईयर पुरानी हूँ, क्योंकि मेरे को जिन्होंने ट्रेन करा था, जिन्होंने मेरे को मतलब जितना भी ट्रेन करा था, ट्रेनर का नाम, वो अपने ट्रेनर का नाम भी बताती है, जिनका नाम है गॉड ऑफ क्रिएशन। यानी कि आप समझ गए गॉड ऑफ क्रिएशन कौन है। तो यहीं पे जैसे कि दादी बता रही होती है कि जो भी उसको जो ट्रेन करा है जिसने, उनका नाम है गॉड ऑफ क्रिएशन, और उन्होंने दादी को जितनी साल ट्रेनिंग दी है, तो वो जो ट्रेनिंग का वो भी बताती है कि उन्होंने उसको, जो दादी है उसको कितनी साल ट्रेनिंग करा है। वो है 9500 ईयर्स तक दादी को ट्रेन करा है और इतना स्ट्रांग बनाया है। इसी के साथ अपने एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू विल एंजॉय। लीव अ लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड मैं मिलूँगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं एक एनिमे है जिसका नाम है पावर ऑफ कीज, उसका एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो है 2 एनिमे और देखे हैं, या फिर दो नहीं, सॉरी, एक ही एनिमे देखा है पावर ऑफ किस के अलावा। एक और एनिमे है जिसका नाम है नाम तो है ट्रिपल एस रैंकर, या फिर कुछ और भी नेम होगा, ट्रिपल एस रैंकर। तो वो ज़रूर से बताइएगा कि मैं भी उसको एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ। ये 2 एनिमे जिनको मैं एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा करूँ, ट्रिपल एस रैंकर या फिर पावर ऑफ किस।
ज़रूर करके ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। अभी के लिए तो अपनी एपिसोड को ये पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू विल एंजॉय, लीव अ लाइक और मिलते हैं अगली वीडियो, तो के लिए बाय।